हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हरे हमने कृष्णा। पिछली बार कल चर्चा किया था योगा लैडर, योग की सीढ़ी के बारे में चर्चा किया था, जिसमें भगवान बताते हैं, अगर सरल भाषा में समझना है तो भगवान बताते हैं कि 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, मतलब शुद्ध भक्ति बनो, शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति में क्या है? 24 घंटा भगवान का स्मरण करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। जब विधि विधानों का पालन करेंगे तो हमको ये सोचना है कि ऐसा करने से हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी। ये सोच के विधि विधानों का पालन करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अगले ने कहा है तो मुझे करना है। भाई प्रभु जी बोल रहे हैं मुझे 16 माला जप करना है तो मुझे करना है, 4 नियम पालन करना है तो मुझे करना है। तो उसमें क्या होगा, कभी कभी हमारा वो नियम टूट जाएगा, हम 16 माला जप नहीं कर पाएंगे, हम 8 माला, 10 माला, 12 माला, मतलब हम सीरियस नहीं होंगे। बेसिकली कहने का अर्थ ये है। तो ये सोचेंगे कि ये करने से हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। भक्ति के इन विधि विधानों का अगर हम पालन करेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये सोच के हमको भक्ति के विधि विधान पालन करने चाहिए। भगवान कहता है अगर तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो जो ऐसा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, मतलब अपना कर्म फल त्याग दो, कृष्ण के लिए कर्म करो। तो जो ऐसा कर रहे हैं उनकी सहायता करो, तो ऐसा करने से कृष्ण के प्रति वो कर्म होगा। तो कहते अगर कृष्ण के प्रति तुम कर्म नहीं कर सकते, मतलब तुम भक्तों का संग भी नहीं कर सकते, भक्तों की सहायता नहीं कर सकते, भक्तों की सेवा नहीं कर सकते, तो तुम जो कर्म कर रहे हो उसका जो फल है उसका परित्याग करो। मतलब अपने जो भी तुम्हारी, जो तुम्हारा धन है, जो तुम्हारी कमाई है, उसका कुछ पोषण कृष्ण भावना भावित के प्रचार में लगा दो, मंदिर को दान करो, भक्तों को दान करो, इस प्रकार को भगवान बताते हैं। तो कहते अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ज्ञान लो, भगवत गीता पढ़ो, गीता का ज्ञान लेने का प्रयास करो। तो ये योग सीढ़ी हमने पिछली बार पढ़ा था। तो आज इसी में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो कौन कौन भगवान के बहुत प्रिय हैं, अभी अगले 7 8 श्लोकों में हम ये पढ़ेंगे कि भगवान क्या कहते हैं, कौन मेरा प्रिय बनता है, कौन मुझे बहुत प्रिय है। तो हम उसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, हम भगवान के प्रिय है कि नहीं, वो हमको पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर हम भगवान के प्रिय नहीं है, ये गुण हम में नहीं है जिससे हम भगवान के प्रिय बन सके, तो ऐसे गुणों को हमको फिर अपनाना चाहिए अपने जीवन में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 14। भगवान कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है,
जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भक्ति में लगे रहना मतलब हम भगवान के प्रिय बन गए। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान के प्रिय बन गए। हम सबके संभाव रखते हैं, हम भगवान के प्रिय बन गए। हम दूसरों जीवों के प्रति दयालु हैं, मतलब जीव हत्या नहीं करते, तो हम भगवान के प्रिय हैं। तो कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण में अपना मन लगाते हैं, अलग अलग तरीके निकालते हैं कैसे कृष्ण भावना भाव का प्रचार किया जाए, तो हम कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऊपर हमने पढ़ा कि सबके ऊपर दया करता है, और इधर है कष्ट नहीं पहुंचाता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा, हम जो कर रहे हैं वो दया कर रहे हैं, पर हो सकता है उससे उससे को कष्ट हो, तो ये भी समझना पड़ेगा। जैसे हम किसी पशु को दया करके उसे भोजन खिलाते हैं, ये सोचते हैं कि हम भोजन खिलाएंगे तो उसके ऊपर दया होगी। या किसी गरीब को हम खाना खिलाते हैं, या किसी गरीब को हम पैसा दान करते हैं, हमने 5 रुपया 10 रुपया उसको दे दिया, ये सोच के कि वो गरीब है, तो हम दया करते हैं। परंतु ऐसे करके वो 10-10 रुपया करके, 5 रुपया 10 रुपया करके 15-20 जनों से भीख मांगता है, और उससे वो एक छोटा सा शराब का बोतल खरीदता है, शराब पीता है, और फिर हिंसा करता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। तो ये बुद्धिमानी हुई कि नहीं? हम करने गए दया, लेकिन उस दया से कष्ट हो गया। तो दया भी जब हमको करनी है तो हमको सोच समझ के करना है। ठीक है, तो ऐसे बुद्धि लगाना है। तो अगर बुद्धि लगा के करेंगे तो वो सही होगा, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कृष्ण के प्रिय बनते बनते रह जाएंगे। भगवान कहते हैं मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। भाई आज मैं, प्रभु जी ना मुझे बोलते हैं क्लास करो, इस टाइम पे आओ, इस टाइम पे आओ, उस समय मेरा दुकानदारी रहता है, तो अभी हम दुकानदारी करेंगे, पैसा कमाएंगे ना, क्लास करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा। लेकिन ये देखना है कि वो हमको किस पर्पस के लिए बुला रहे हैं, कितनी देर के लिए बुला रहे हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के लिए बुला रहे हैं, तो 1 1.5 2 घंटे में तो कोई आनी जानी नहीं है। बाकी 6 8 घंटा तो हम अपने आप को व्यस्त रख ही सकते हैं काम धाम में। लेकिन ये बहाना देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो क्लास करेंगे तो हमारा पीछे में धंधा, काम नुकसान, काम का नुकसान होगा। तो ऐसा अगर सोचेंगे, बहाना देंगे क्लास नहीं करने का, भक्त संग नहीं करने का, तो वो गड़बड़ वाला हिसाब है।
तो भक्त कभी भी सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, वो भगवान पर आश्रित रहता है, चिंता रहित रहता है वो, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। उसका एक ही उद्देश्य होता है, कृष्ण को कैसे खुश किया जाए। बाकी भौतिक कार्यों में वो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो बैलेंस्ड लाइफ जीता है। भगवान कहते हैं कि कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है तो सुख और दुख भी उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये पिछले श्लोक में भी इसको दिया गया है कि पहले वाले श्लोक में भी हमने पढ़ा था ये। विचलित नहीं होता। विचलित नहीं होता मतलब सुख दुख में विचलित नहीं होता। जैसे हम देखते हैं, जब ऐसे तो सारा साल बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जैसे घर में शादी का माहौल आता है या फैमिली में शादी होती है, तो भक्ति साइड हो जाती है, साधना साइड हो जाती है, और शादी की तैयारी में लग जाते हैं। और शादी के जो 2-3 दिन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उसमें तो साधना एकदम जीरो हो जाता है। तो खुशी का, भाई खुशी का मौका है, जब तो बाद में होते रहेगा। प्रसाद तो बाद में भी खाएंगे, अभी तो पार्टी सीजन है, पार्टी का खाना खाएंगे। खुश रहने का, सुख ढूंढते हैं, उसमें खुश रहते हैं। तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। तो ऐसा कर रहे हैं अगर हम, तो समझना पड़ेगा। इससे हम कृष्ण को के प्रिय नहीं बन पाएंगे। परिवार वालों के तो प्रिय बन गए, लेकिन परिवार वाले तो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर खत्म, रिश्ता खत्म, तो सोचना पड़ेगा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दूषित संगति का मतलब है अभक्तों का संग, ऐसा संग जहां पर केवल इंद्र तृप्ति के विषय में चर्चा होती है, बेकार की बातों में, पॉलिटिक्स के बारे में, इसके उसके बारे में चर्चा होती है, तो वैसे लोगों के साथ संग नहीं करता है। तो अगर हमको अपने आप को जज करना है कि हम किस भक्ति के किस स्तर पे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा सेल्फ असेसमेंट है, आत्मनिरीक्षण है, कि हम कैसे लोगों का संग करना पसंद करते हैं। उसी से पता चल जाएगा हम किस स्तर पे हैं। किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। तो हम लोग अक्सर कहते हैं, अरे यार यहाँ जाएंगे ये क्या सोचेगा, ऐसा करेंगे वो क्या सोचेगा, ऐसा नहीं करेंगे वो क्या सोचेगा, उसके पास नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेगा। तो ये सब हम बहुत परवाह करते हैं, दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। तो एक तरह से हम कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये नहीं सोचते, पर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये इसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसीलिए कृष्ण से दूर और भौतिक जगत में ज्यादा हम बंधे जाते हैं। तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसके बारे में सोचते हैं। कृष्ण के आदेशों का, उपदेशों को हम फिलहाल साइडलाइन कर देते हैं। जो ज्ञान में दृढ़ है, ज्ञान में दृढ़ का मतलब उसे पता है, गीता का ज्ञान है, उसे पता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए, दूसरों पर नहीं। जो भी हो जाए हम अपने
जप नहीं छोड़ेंगे, अपने 4 नियम को किसी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, तो ये सब होता है ज्ञान में दृढ़ होना, भक्ति में संलग्न रहना। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो जो हमको अपनाना है अपने जीवन में, क्या करना है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो जो ये सब कुछ करता है, भगवान बोलते हैं अत्यधिक, सबसे प्रिय। इतना था तो ये प्रिय है, ये प्रिय है, ये प्रिय है, लेकिन फिर भगवान अंत में बोलते हैं सबसे प्रिय है जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, चरम लक्ष्य मुझे बनाता है। तो हमको कृष्ण का प्रिय बनना है या किसी और का प्रिय बनना है। जैसे साधारण दुनिया में लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा करेंगे ना, ऐसा करने से वो खुश होगा, उसको खुश कर लिए, फिर देखे अगले दिन फिर नाराज हो गया, फिर वैसा करेंगे फिर खुश होगा, फिर नाराज हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत है, लेकिन कृष्ण के लिए एक जैसा ही है। कृष्ण डेली नाराज नहीं होते हैं, वो हमेशा ही खुश रहते हैं। और ज्यादा खुशी कैसे देंगे, उनको कैसे करेंगे, वो हमको सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। नो प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद नमस्कार। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? क्लियर है प्रभु। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो सबके लिए सब कुछ क्लियर है। भावना, हमेशा विनीत, यस विनीत, तो बोलिए। तो जी अभी आपने जो बताया प्रभु, इन डे टू डे लाइफ इट्स लिटिल टफ बिकॉज द थिंग इज कि जैसे एनवी नहीं करना। सपोजली आई आई एम वर्किंग इन अ बिजनेस एंड ऑल, सर्कमस्टेंसेस ऐसा कभी कभी बन जाता है कि आप डिजायर नहीं करते, लेकिन तब भी आपके मन में आ जाता है उसके प्रति नॉट दैट पॉजिटिव आता है लेट ऑन, मतलब मे बी बिकॉज आई एम डूइंग, तो एक एहसास होता है कि नहीं यार, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, क्या कर रहे। बट समटाइम सम पीपल डू रॉन्ग और समटाइम यू गेट एंग्री। तो बट समटाइम आई फील कि यार जैसे अभी आप जो ये चैप्टर 12 में बता रहे हैं कि भक्त को क्या करना चाहिए, भक्ति में रहना चाहिए, सुख दुख का उतना सोचना नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन कभी कभी का डिजायर होता ही है कि नहीं, आई वांट दिस, आई वांट दैट, मे बी फॉर योर फैमिली बीइंग, मे बी फॉर योर ओन सेल्फ, that I have a desire also. See, maybe in later in life, I want to have a home as well, a home in Mayapur also. So is that good enough? देखिए, हैविंग अ डिजायर, एक ऐसा इच्छा रखना जो हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए, तो वो गलत नहीं है। बट हैविंग अ डिजायर जिससे हम कृष्ण से दूर हो जाएं, वो गलत है। तो इच्छा करना खराब नहीं है, किसके लिए इच्छा करना वो क्वेश्चन रखता है, वो ज्यादा मायने रखता है। जैसे हम लोग भगवत गीता के 3रे अध्याय में पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है। यू हैव द राइट टू डू योर ड्यूटी। मा फलेषु कदाचन, पर फल के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुमको क्या करना है उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, पर उससे तुमको क्या मिलेगा उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। लेस से हम लोग अपने डेली बिजनेस लाइफ में ले लेते हैं। हमको भाई इतना, जैसे हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग है या हमको ट्रेडिंग है, भाई हमको इतना माल बनाना है या इतना माल परचेस करना है, उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है ना। हमको कितना माल बनाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना खरीदारी करना है,
कितना रेट सेट करना है, क्या दाम में खरीदना है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है कि नहीं है? विनीत प्रभु, है कि नहीं है? Yes, bro. Yes, yes, bro. Yes, bro. लेकिन वो माल कितना बिकेगा, एक कस्टमर को हम कितना बेच सकते हैं, वो हमारे ऊपर है क्या? नहीं bro. हम्म। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये हो गया भौतिक जगत में। तो ऐसे ही तो भगवान कहते हैं कर्म के ऊपर हमारा अधिकार है, फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि जो फल है, जो रिजल्ट है, वो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही भक्ति करना हमारा काम है। 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना हमारा काम है। वो दैट इज आवर कर्म। व्हाट वी विल गेट इन रिटर्न के ऊपर तो हमारा अधिकार नहीं है ना। तो बेसिकली यही सोच के हमको कर्म कर लेना चाहिए। भाई हमारा इच्छा है कि हम मायापुर में एक घर बना के रहेंगे, उसके लिए हम कर्म करेंगे। लेकिन मायापुर में घर बनाने के बाद, रहने के बाद क्या होगा, वो हम उसके ऊपर तो हमारा नहीं है ना। हमको क्या मिलेगा उससे, घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, दैट इज बात का इश्यू। इच्छा तो है ना, उसके लिए प्रयास तो करना है ना। जैसे यशोदा माई ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, ये इच्छा थी कि कृष्ण बंधेंगे, ये इच्छा से कि कृष्ण बंधेंगे, तो उसने बांधने का प्रयास किया। प्रयास को देख के जब वो नहीं बांध पाई तो कृष्ण ने कृपा की और बंध गए। हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ आध्यात्मिक bro. जीवन में हमको जो भी चाहिए, उसके लिए तो हमको भगवान पे आश्रित रहना पड़ेगा ना, भगवान की कृपा पर आश्रित रहना पड़ेगा। भौतिक जगत में हम कोई कार्य करेंगे तो उसके ऊपर हम अपना डींग हाँकेंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हम अपना परम्यूटेशन क्या, कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन करके करते हैं। परंतु जब भक्ति करेंगे तो अपना दिमाग नहीं लगाए, नहीं। भक्ति करना है तो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहना है। ठीक है। तो हमको गाइडेंस नहीं कहते, गाइडेंस में भक्ति करना चाहिए। जैसा हमको गाइडेंस दिया जाए, जो हमको बोला जाए करने के लिए, हमको वो करना चाहिए। अपने सीनियर डिवोटी से, गुरु से, वैष्णव से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, उनके गाइडेंस में भक्ति करना चाहिए। जैसे धंधा तो हमको कोई सिखाएगा नहीं, हम तो बाहर के लोगों को बोलेंगे नहीं आके हमारा बिजनेस हमको बताओ कैसे करना है, क्या करना है, लूट के चले जाएंगे। लेकिन भक्ति, यही फर्क है भौतिक जगत के कार्य में और आध्यात्मिक जगत के कार्य। आध्यात्मिक जगत के वैष्णव कृपा करते हैं हमारे ऊपर, भगवान कृपा करते हैं वैष्णव के माध्यम से। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ विनीत मंडल। Yes bro. ओके, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।